ये हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है? 2016 में एंगेजमेंट, 2020 में ऐसा क्या मामला होता है? किस तरह पता चलता है जब डॉक्टर ने ये बताया कि अब तुम लड़की नहीं रहे? फरहाना की कितनी सहेलियां थी और अब दाइम की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तब भी लिमिटेड था और अब भी सब कुछ लिमिटेड ही है। जब कभी कोई लड़का है, कोई क्लोज आके बैठता है, अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है सब। मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ से डरना चाहिए, क्योंकि जो उसको है वो मुझे भी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाइम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप एक लड़की से लड़का बने हैं, एक टाइम ड्यूरेशन उसमें भी गुजारा है गर्ल वाली, और अब बॉय होके कितना टाइम गुजारा है लड़की होते हुए? लड़की होते हुए तो 20 ईयर्स कह लें। 20 साल। जी। सही। तो अब लड़का होते हुए 4 साल गुजार चुके हैं, कौन सी लाइफ ज़्यादा बेहतर है? दोनों अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि जब 2016 में आपकी इंगेजमेंट होती है और अब तो शादी भी करीब करीब थी, और जब आपके फियोंसे को ये पता चला होगा कि अब दाइम बन चुका है, तो कैसा उसका रिएक्शन था? नॉर्मल थे वो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। परेशान नहीं थे? नहीं नहीं। सही। क्या कहते थे? चलें, आपके चेंज होने से पहले अगर बात कर लूँ तो क्या कहा करते थे, किस नाम से पुकारा करते थे? उसी नाम से जो मेरा नेम था। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि जब लड़की थे तो उस वक्त गर्लफ्रेंड ज़्यादा थी, या अब जब बॉय हो चुके हो तो गर्ल्स जो है वो आपके ज़्यादा क्लोज हो गई हैं? उस टाइम पे मतलब फ्रेंड्स वाला माहौल था, कुछ ऐसा सीन तो थी। कॉमन सी बात। हाँ कॉमन बात है, तो अब तो फिर हो जाता है थोड़ा बहुत। मुझे ये बताओ दाइम कि अब क्या रूटीन है? पहले तो चलें, आप एक फीमेल, एक गर्ल, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ था, फ्यूचर का कुछ पता नहीं था, कभी भी पिया के घर जाना पड़ सकता था, और अब आपकी क्या प्लानिंग होती है, क्या रूटीन होती है डेली की? डेली की रूटीन फ़िलहाल तो मैंने जॉब स्टार्ट की हुई है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, ऑफ कोर्स दुनिया देखनी थी। हाँ जी, इंशाल्लाह अब्रॉड का सीन है मेरा 2024 में, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है? 2016 में एंगेजमेंट, 2020 में ऐसा क्या मामला होता है? किस तरह पता चलता है कि अब जो है दाइम बन चुका है? चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऑपरेट वगैरह का डॉक्टर ने बोला तो वही करवा लिया। सही, ऑपरेट करवा लिया। जी। क्या जज्बात थे जब ऑपरेट करवाने जा रहे थे? क्या होने वाला है आगे, और क्या पता नहीं क्या होगा? मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइफ ज़ाहिर है चेंज हो रही होती है बंदे की, तो फिर करना पड़ता है। और मैंने भी कर लिया। और जब डॉक्टर ने ये बताया कि अब तुम लड़की नहीं रहे, लड़का बन चुके हो, तो क्या रिएक्शन था? समझ कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की रज़ा में मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताओ कि अब तो माशाल्लाह दाढ़ी भी उतर आई है, सोने मुंडे बनते जा रहे हो, तो ये दाढ़ी उसी वक्त तब्दील होना मतलब आना शुरू हो गई थी जब अभी लड़की थे, या ये बाद में हार्मोन्स की चेंजिंग के बाद से ये सारा सीन हुआ है? नहीं, जब था मैं लड़की था उसी टाइम पे आना स्टार्ट हो, दाढ़ी वगैरह आना शुरू हो गई? जी। सही। तो अब जो लड़कियां, जो आपकी सहेलियां थी, वो लड़का बनने के बाद भी आपसे कांटेक्ट करती थीं, या उन्होंने कहा भाई नहीं, ये तो अब दाइम बन चुका है, अब तो फरहाना रही नहीं? नहीं नहीं, वो अभी भी स्टिल मेरे कांटेक्ट में हैं। इवन 1-2 की शादियां हुई हैं तो मैं उनके शादियों पे भी गया हूँ, और उनके हस्बैंड्स के साथ भी मेरा कांटेक्ट है। सही सही। बंदे की इखलाक की बात होनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, उन्हें पता है उनकी बंदी पे लाइन नहीं मारूंगा। जो मेरी है मैं उन्हीं पे ही रहूँगा। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दाइम के बाबा हैं, आपकी मामा हैं, आपकी फैमिली हैं, आप पहले 3 बहनें और 3 भाई हुआ करते थे, अब आप 4 भाई और 2 सिस्टर्स हो गए हैं, तो वालिदैन का कैसा रिएक्शन होता है? किस तरह देखते हैं आपको? उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह पहले फरहाना को ट्रीट किया जाता था? नहीं, पहले तो ज़ाहिरी सी बात है, अब्बू बहुत पोलाइट वे में उन्होंने लिमिटेड बात करनी, मतलब जिस तरह ट्रीट किया जाता है बाकियों को, लेकिन अब तो कोई भी मसले मसाइल हो या कुछ भी, अब ज़ाहिर है घर का बड़ा मैं हूँ, तो फिर मुझसे डिस्कस होता है सब, और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। तो लोगों का कैसा रिएक्शन होता है? आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं रिलेटिव्स में, वो क्या कहते हैं, या क्या उनका रिएक्शन था जब उनको पता चला कि अब फरहाना नहीं दाइम बन चुका है? सब ने अच्छा रिएक्ट किया था। अब मुंह पे तो सभी अच्छे ही होते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है, और लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग होते हैं, उनके बारे में बंदा क्या कहे और क्या ना कहे। लोग ही लोगों को प्रमोट करते हैं और लोग ही लोगों को गिराने में ना अव्वल तरीन है। तो लोगों को तो मैं डिस्कस वैसे नहीं करता, क्योंकि लोग मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखते। हाँ, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ स्टिल चल रहे हैं और जो मेरे स्पोर्ट में खड़े हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। अल्लाह पाक इसी तरह रखे। हाँ, अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ है या कुछ भी है तो वो अल्लाह नियतों से बेहतर वाकिफ़ है। सही।
मुझे बताओ दाइम, जब फरहाना थी, फरहाना की कितनी सहेलियां थी और अब दाइम की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तब भी लिमिटेड था और अब भी सब कुछ लिमिटेड ही है। एक्चुअली मुझे मेरा ये है कि एक और अच्छी हो और वही लाइफ टाइम के लिए हो, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को खुद नहीं लेके जाना चाह रहा। सीरियस होना चाह रही हैं, काफ़ी गर्ल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छी हैं वो भी। देख लेंगी। तो मतलब होना तो चाहती हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहले स्टेबल कर लूँ, मैं स्टैंड हो जाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। सही। अच्छा मुझे ये बताओ दाइम के क्या रूटीन है? आप चलें, जब लड़की से लड़का बन गए, कुछ अरसा ट्रीटमेंट के बाद घर रहे होंगे, घर रहने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना एक बॉय के तौर पे, तो कितना मुश्किल था फर्स्ट टाइम कदम रखना एज अ बॉय, बाहर माशरे का हिस्सा बनना? ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरे भाइयों ने मतलब मेरी इस तरह की नौबत नहीं आई कि मुझे जवाब देना पड़े, मेरे भाई बोले थे उस पर। तो मुझे काफ़ी एक होता है कि यार मैं बड़ा हूँ तो चलो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सबको जवाब दिया कि हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है तो बाकियों को भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा दाइम मुझे ये बताओ कि जो सहेलियाँ आपको अभी देख रही हैं, उनको क्या कहोगे? परेशान है कि यार दाइम तो हमारी सहेली हुआ करता था, अब दाइम बन चुका है, ये उनको क्या कहोगे? वो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं सोचती होंगी, इवन वो खुश हैं। एक दो ने तो मुझे बोल भी दिया था चलो यार अब हमारे काम आसान हो जाएंगे। किस तरह के काम? मतलब बाजार आना जाना, आउटिंग शाउटिंग, ये वो फैसिलिटेट करोगे आप? हाँ मैं करता हूँ, मैं पहले भी करता था और अब भी, लेकिन अब थोड़ा स्टिल बिजी हो गया हूँ तो बात भी बहुत कम होती है। अब जाहिर है हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहता, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी लाइफ एक पर्सनल हो के चले। अच्छा दाइम मुझे ये बताओ, जब कभी कोई लड़का है, कोई क्लोज आके बैठता है, जाहिर है आप अब एक मेल हैं, तो शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता था कोई आके क्लोज होके, जैसे मेल यूजुअली बैठते हैं शादियों में, और इस तरह अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है सब? नहीं, मुझे किस बात का डर है जो मैंने डरना है उनसे, मैं कहता था बैठो कोई मसला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ से डरना चाहिए, क्योंकि जो उसको है वो मुझे भी है भाई। तो डराना या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस में रह के मैं हर काम कर लेता हूँ। वाह बहुत आला। अच्छा दाइम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था, पहले आपको पेन फील हुई और फिर आप ट्रीटमेंट के लिए चले गए, या किस तरह ये सारा सिनेरियो क्या था? पेन फील होना मतलब चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे, पेन तो फिर बाद का मसला ना, पहले तो चेंज वॉइस और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जी। तो फिर मेरे फादर ने मेडिकेशन करवाई थी, ख़ुद भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है मेरे फादर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी स्टिल वो मतलब हैं सही साथ। अब मुझे ये बताओ कि बाबा का अब कैसा बिहेवियर है, या उस वक्त कैसा बिहेवियर था जब आपने फ़र्स्ट टाइम आँख खोली ट्रीटमेंट के बाद एज अ बॉय? मैं अब्बू एक्चुअली मेरे साथ थे नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि वो बहुत रोए। अच्छा। क्योंकि मेरी थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो अब्बू मतलब अब्बू के फ्रेंड ने ही मुझे बताया, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि अब फादर के क्या सिचुएशन है, वो क्या फ़ील करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आपके फादर बहुत ज़्यादा रोए थे, और जैसे मेरा ऑपरेट हुआ था उन्होंने फ़ौरन वीडियो कॉल की थी, ज़ाहिर है मैं होश में नहीं था, तो अब्बू ने मुझे देखा था, और जब मैं घर आया था तब नॉर्मल थे, मतलब खुश थे, और जब आया तो मिठाइयाँ वगैरह कुछ इस टाइप का मतलब। अच्छा सच्ची ये बताना कि अभी मिस करते हो अपने पास्ट को? कभी दिल करता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, या नहीं होना चाहिए था, इस तरह का भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पास्ट तो मुझे याद ही नहीं है। मैं ट्राई भी करूँ ना पास्ट में जाने के लिए तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि यार क्या, बस ठीक है जो था हो गया, अब जो चल रहा है इसको मैंने बेटर करना है इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आजकल अब क्या रूटीन होती है एज अ दाइम, आप क्या करते हैं? अभी भी आपकी स्टडी कंटिन्यू है, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी मैं अभी स्टिल जॉब कर रहा हूँ अपनी, मेरी कंटिन्यू है जॉब और स्टडी, इंशाल्लाह अब्रॉड जाके स्टडी वीज़ा पे ही करूँगा, और इंशाल्लाह
फ्यूचर प्लानिंग है कुछ, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो मेरा पर्सनल है थोड़ा। उसके बाद जैसे वो भी आप देखोगे इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल। अल्लाह पाक हाथ थामता है तो फिर क्या कुछ नहीं होता, जैसे अब हो गया। इसके अलावा मैंने अपना चैनल अब मतलब न्यूली, पहले मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था मैंने, लेकिन अब मैंने स्टार्ट लिया द दाइम जोन के नाम से मेरा चैनल है, और इंस्टा अकाउंट है मेरा दाइम अली ज़ीरो के नाम से। तो आप अगर कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करें।